साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक मशहूर अंग्रेज लेखक के बारे में बताऊंगा जिनका जन्म बिहार में हुआ था। उनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर और उनका जन्म हुआ था मोतिहारी शहर में। आप जानते हैं कि मोतिहारी शहर जो है वो पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। 1903 में जब एरिक आर्थर ब्लेयर का जन्म हुआ था, उस समय बिहार राज्य नहीं बना था। उस समय बिहार बंगाल का ही हिस्सा था, लेकिन अब मोतिहारी बिहार का हिस्सा है। उनका जन्म गोपाल सा हाई स्कूल के पास के एक मकान में हुआ था और उनके पिता जो थे वो सरकारी सेवा में थे और अफीम विभाग में थे। आप जानते हैं अफीम, जिसे इंग्लिश में ओपियम कहते हैं, वो एक नशीला पदार्थ होता है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में अफीम की खेती हिंदुस्तान में की जाती थी और अफीम का निर्यात चीन में होता था और अंग्रेज़ों ने चीनियों को अफीम का आदी बना दिया था। चीनी लोग अफीम के नशे में धुत रहा करते थे। जब ये जो जॉर्ज ऑरवेल थे सिर्फ 1 बरस के थे, तो इनकी माँ इनको लेकर इंग्लैंड चली गई। इंग्लैंड में जॉर्ज ऑरवेल की पढ़ाई हुई, उन्होंने तालीम हासिल की, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। बचपन से ही उनकी कविताएं, उनके निबंध छपने लगे थे। 1922 में जॉर्ज ऑरवेल ने इंपीरियल पुलिस ज्वाइन किया, जिसे आजकल आईपीएस कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। उसे अंग्रेजों के जमाने में आईपी कहते थे, इंपीरियल पुलिस। तो जॉर्ज ऑरवेल एक सीनियर पुलिस अधिकारी बन गए और उनकी तैनाती हुई बर्मा में, जिसे आजकल म्यांमार कहते हैं। उन दिनों बर्मा भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। जॉर्ज ऑरवेल बर्मा के शहर मांडले गए, वहां उन्हें ट्रेनिंग मिली और उसके बाद फील्ड में उनकी पोस्टिंग हुई। जॉर्ज ऑरवेल ब्रिटिश साम्राज्य को नापसंद करते थे और उन्हें पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने एक संस्मरण लिखा है, शूटिंग एन एलिफेंट, कि किस तरह उन्होंने बर्मा में रहने के दौरान एक हाथी को जान से मार डाला था। और ऑरवेल ने खुद लिखा है कि वो हाथी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन हजारों गांव वाले तमाशा देख रहे थे, तो उन्होंने गांव वालों पर अपना रोब गांठने के लिए उस हाथी को मार डाला। कुछ साल तक जॉर्ज ऑरवेल ने इंपीरियल पुलिस की नौकरी की और 1928 में वो नौकरी से इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौट गए। उसके बाद जॉर्ज ऑरवेल पूरी तरह से एक लेखक बन गए। जॉर्ज ऑरवेल कुछ समय तक पेरिस में रहे, फ्रांस की राजधानी में, और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बोहेमियन थी। बिल्कुल वो खाना बदोशों की ज़िंदगी जीते थे और तब तक वो एक कट्टर समाजवादी बन गए थे, सोशलिस्ट बन गए थे। उन्हीं दिनों यूरोपीय देश स्पेन में गृह युद्ध छिड़ गया। एक तरफ जनरल फ्रैंको था और दूसरी तरफ रिपब्लिकन लोग लड़ रहे थे। तो जॉर्ज ऑरवेल स्पेन के गृह युद्ध में भी लड़ने के लिए पहुंच गए। साथियों, जॉर्ज ऑरवेल ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन उनकी दो सबसे मशहूर किताबों का नाम है, एक का नाम है द एनिमल फार्म और एक का नाम है 1984। जो एनिमल फार्म किताब है, उसमें उन्होंने स्टालिन के सोवियत संघ का मजाक उड़ाया है। आप जानते हैं सोवियत संघ जो एक ज़माने में था, अब तो उसका विघटन हो चुका है। उसका तानाशाह जोसेफ स्टालिन हुआ करता था, जो लेनिन के बाद वहाँ का शासक बना था। और स्टालिन बहुत खूंखार तानाशाह था, उसने अपने हजारों लाखों विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये जो किताब लिखी गई द एनिमल फार्म, उसमें सोवियत संघ पर तंज कसा गया था। उसका एक वाक्य बहुत मशहूर हुआ कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, यानी कि सारे जानवर बराबर हैं लेकिन कुछ बाकी से ज्यादा बराबर है। जॉर्ज ऑरवेल की दूसरी मशहूर किताब का नाम है 1984। ये किताब सन 1948 में छपी। कुछ लोगों का कहना है कि
उन्होंने 48 को ही उलटकर 84 कर दिया था, और 48 में किताब छपी तो उन्होंने 48 को उलटकर 84 कर दिया था। 1984 जो किताब है उसमें भी तानाशाही के खतरों पर लोगों को आगाह किया गया है कि जब तानाशाही आती है, जब लोगों के विचारों को रौंदा जाने लगता है, तो उस समय क्या परिस्थितियां होती है। जॉर्ज ऑरवेल की इस किताब में बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़े गए जिसको आज भी लोग चर्चा में है। जैसे उन्होंने बिग ब्रदर शब्द गढ़ा, उन्होंने थॉट पुलिस जैसा शब्द गढ़ा, रूम नंबर 101 जैसे शब्द गढ़े। ये शब्द आज भी याद किए जाते हैं। साथियों, जॉर्ज ऑरवेल जो थे, जब वो स्पेन में थे, एक अस्पताल में भर्ती थे, तो उसी अस्पताल में उन्हें टीबी की बीमारी हो गई। ट्यूबरक्यूलोसिस, जैसे हिंदी में क्षय रोग कहते हैं या यक्ष्मा कहते हैं। टीबी की बीमारी उस समय जो थी वो एक बहुत असाध्य रोग था, एक लाइलाज बीमारी थी। और जॉर्ज ऑरवेल की मौत सिर्फ 46 साल की उम्र में हो गई, टीबी से ही, और उन्हें दफन कर दिया गया। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में एक दिलचस्प बात और है कि एक बार अंग्रेजों ने उन्हें ब्रिटिश फूड पर लिखने के लिए कहा गया, अंग्रेजों के भोजन पर लिखने कहा था। जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत शानदार निबंध लिखा, और उसमें उन्होंने ऑरेंज मार्मेलेड बनाने की विधि भी लिखी। ऑरेंज मार्मेलेड समझिए संतरे का मुरब्बा जैसा होता है, लेकिन जिन लोगों ने कहा था उन्हें लिखने के लिए, उन लोगों ने छापने से इनकार कर दिया और कहा कि इन्होंने जो ऑरेंज मार्मेलेड बनाने की विधि बताई है वो ठीक नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा चीनी दी गई है और बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया गया है। तो दिलचस्प बात यह है कि जो इतने बड़े बड़े उपन्यास लिखते थे, वो नारंगी के मुरब्बे बनाने की सही विधि नहीं लिख सके। जॉर्ज ऑरवेल को पिछली सदी के 20वीं सदी के महानतम उपन्यासकारों में माना जाता है। कुछ साल पहले बिहार सरकार को याद आया कि उनका जन्म मोतिहारी में हुआ था, तो उनका जो मकान है मोतिहारी में गोपाल शाह हाई स्कूल के बगल में, वो खंडहर बन चुका था, तो उसका थोड़ा जीर्णोद्धार हुआ है, उसमें ऑरवेल का म्यूजियम बनाया गया है। कभी आपको मोतिहारी जाने का मौका मिले तो जॉर्ज ऑरवेल के मकान को जरूर देखिए। जाते आते ये याद दिला दूं, कभी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, आज टेडी डे है, टेडी बियर का आदान प्रदान होता है, तो अपने प्रेमी को, प्रेमिका को, हस्बैंड को, वाइफ को, जो भी आपको वैलेंटाइन है, उसे टेडी बियर देना नहीं भूले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।